भोजन के घटक के बारे में पढ़े थे हमने। हम हमेशा एक ही प्रकार का भोजन नहीं करते, अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। कभी हम दाल, सब्जी, जूस, खीर लेते हैं, तो भोजन के रूप में लेते हैं। इसमें क्या होता है, भोजन में सभी हमारे पोषक तत्व होने आवश्यक है, परंतु हम कभी कभी कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम खाने में काम में नहीं लेते, जिससे उस चीज़ की हमारे शरीर में, उस पोषक तत्व की हमारे शरीर में कमी हो जाती है और हम अस्वस्थ हो जाते हैं, हम अपने आप को अस्वस्थ महसूस करते हैं। तो वो पोषक तत्व कौन कौन से हैं, हमने कल पढ़ा था। वो पोषक तत्व है प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और अन्य खनिज लवण। खनिज लवण भी हमने पढ़े थे, आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस। ये सभी हमारे भोजन में इन सब को हमको लेना चाहिए, तभी हम इसके खनिज लवण की पूर्ति होती है। पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की आवश्यकता भी होती है। हमने पोषक तत्व तो पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है ऊर्जा प्रदान करने के लिए, वसा की आवश्यकता होती है ऊर्जा प्रदान करने के लिए, प्रोटीन की होती है शरीर को वृद्धि करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, विटामिन की आवश्यकता होती है, वह सूक्ष्म होते हैं परंतु उनकी भी हमें आवश्यकता होती है, और खनिज लवण। उसके अलावा दो और हैं, आहारी रेशे और पानी। हमारे को कहते हैं हम कि जल अधिक पीना चाहिए, जिससे हमारी बीमारियां दूर होती है। हम पानी अधिक मात्रा में पिएंगे तो हम कम बीमार होएंगे। तो इसमें हमारे जल की और आहारी रेशों की भी अति आवश्यक होना जरूरी है। आहारी जो आहारी रेशे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रुक्षांश कहते हैं। रुक्षांश किसे कहते हैं, आहारी रेशों को हम क्या कहते हैं, रुक्षांश कहते हैं। ये रुक्षांश किस किस में पाए जाते हैं, साबुत खाद्यान्न में, जैसे साबुत मूंग है, साबुत उड़द, चना, साबुत मोठ, इन सब में साबुत खाद्यान्न जो भी होते हैं इनके अंदर रुक्षांश की मात्रा अधिक होती है। दालों में होती है और आलू, ये क्या है, रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं। इनको हमको खाना चाहिए, इससे हमारे शरीर में रुक्षांश की पूर्ति होती है। रुक्षांश क्या कार्य है, वह बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारी सहायता करते हैं। जो भोजन पचता नहीं है उस भोजन को क्या करते हैं, ये बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। ये पोषक तत्व नहीं है, परंतु ये हमारे लिए अति आवश्यक है। अब जल का क्या हुआ है, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। जल क्या करता है, हमारे शरीर में जो भी पोषक तत्व हैं उनको अवशोषित कर लेता है, और जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमारे शरीर में पहुंच जाती है, और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वह निकालने में मदद करता है। जैसे ये जल की पूर्ति, हमको अधिक पानी पीना चाहिए या अधिक द्रव के रूप में लेना चाहिए, जैसे जूस ज़्यादा लेना चाहिए, चाय, दूध अधिक पीना चाहिए और पानी अधिक पीना चाहिए। इससे हमारे शरीर में जल की पूर्ति होती है। अब संतुलित आहार किसे कहते हैं, आप देखो संतुलित आहार किसे कहते हैं, जिस आहार में सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता, हमारे शरीर को जितने भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो सभी हमारे भोजन के अंदर उपस्थित होते हैं, तो वह आहार संतुलित आहार कहलाता है। और किसी एक भी पोषक तत्व की, चाहे प्रोटीन की, चाहे विटामिन की, किसी भी एक ही तत्व की कमी होती है तो वह भोजन असंतुलित कहलाता है। वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में हो, सभी पोषक तत्व होने चाहिए। उसमें कौन से पोषक तत्व, पाँचों जो मैंने बताया था आपको, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन, ये सभी उचित मात्रा में होने चाहिए, तभी वह क्या कहलाएगा, संतुलित आहार कहलाएगा। इसके अलावा और क्या होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में, तथा पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश व जल भी होना चाहिए। उसमें उस भोजन में क्या होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश व जल का भी होना आवश्यक है। ऐसा भोजन क्या कहलाता है, संतुलित आहार कहलाता है। अगर एक भी विटामिन की, कल हमने बताया था, एक भी विटामिन की भी कमी हो जाती है तो हमारे को अभावजन्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कम दिखाई देता है, मसूड़ों में खून आने लगता है। ये सभी बीमारियां किस लिए होती है, विटामिन की कमी से हो जाती हैं। इसलिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह क्या कहता है, विटामिन बी के कैप्सूल लिखता है, जिसमें सभी विटामिनों का एक समूह होता है। तो ये आपको कॉपी में